सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो, न कि वो जो सिर्फ खुशी के पलों में आपके साथ हो। असली दोस्त वही होते हैं जो न केवल आपके अच्छे समय में बल्कि बुरे समय में भी आपको सहारा देते हैं। दोस्ती का मतलब केवल साथ होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। जो लोग आपकी मदद से आपका अपमान करते हैं, उनके लिए कभी भी अपने दिल में कोई जगह मत बनाएं। आपके द्वारा की गई मदद और समर्थन का मूल्य तब समझ में आता है जब उस मदद को सही तरीके से लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी खातिर आप अपनी मेहनत और समय न गवाएं। खुद को और अपनी मदद को सम्मान दें। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और विश्वास दोनों की जरूरत होती है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आपकी मेहनत आपको एक दिन जरूर आपके सपने तक पहुंचाती है। बस उसे पाने के लिए धैर्य और लगातार कोशिशें करनी होती है। अगर बार बार लोग आपको दुख पहुंचाते हैं तो आप माफ करना सीखिए। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब आप माफ करते हैं तो आप न केवल दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक शांति प्रदान करते हैं। जीवन में कभी न भूलें कि कोई आपकी नफरत के बावजूद आपके शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक आप खुद उस पर प्रतिक्रिया न दें। मुसीबतें हमेशा एक पहाड़ की तरह होती हैं, लेकिन जब आप उनका सामना कर जाते हैं तो आप उस पहाड़ की चोटी से जो दृश्य देखते हैं वो अविस्मरणीय होता है। यही मुश्किलें आपको जीवन के नए पहलू दिखाती है। जब आप इनका सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो ये आपको न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्रदान करती है। हर रोज खुद को ये याद दिलाइए कि ये नहीं कि आपकी जिंदगी कितनी कठिन है, बल्कि ये कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि मुश्किलें अस्थायी हैं और आपकी शक्ति अनंत है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास और संकल्प ही वो चाबी है जो आपको जीवन के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। आलोचना से बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन आलोचना को एक अवसर समझकर आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल आप सीखते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाते हैं। हमारा असली रूप कहीं बाहर नहीं मिलता, बल्कि ये हमें अपने संघर्षों और अनुभवों से बनाना पड़ता है। जो आप अंदर से हैं वही बाहर से दिखाई देता है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वतः ही निखरता है। यही जीवन की असली सफलता है कि आप अपनी आत्मा से जुड़े रहें और खुद को सच्चाई से सजाएं। आपको ये तो पता है कि एक दरवाजा बंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस समय कितने नए दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। जीवन में कभी न निराश हो, क्योंकि हर बंद रास्ते के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। बस जरूरत है तो उस नए दरवाजे को ढूंढने की और आगे बढ़ने की। हमेशा वही काम करे जो सही है, न कि वह जो आसान है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने फैसलों से सच्चे रहें। आसान रास्ते में सिर्फ आराम होता है, जबकि सही रास्ता आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास से भरा होता है। सही मार्ग पर चलने से ही आप सच्चे अर्थों में जीवन की असली खुशियां और सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी दुनिया होती है। जब आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो ये नहीं केवल उनका दर्द होता है, बल्कि ये आपकी आत्मा की भी विडंबना होती है। किसी और की भावना को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दुनिया में संघर्ष कर रहा है और यही सच्ची इंसानियत है। दूसरे के दर्द को समझना और उसे कम करना। आपका एक छोटा सा कदम भी किसी के जीवन को बदल सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो छोटा है, लेकिन वही छोटा कदम किसी की दुनिया को रोशन कर सकता है। आप अपनी एक मुस्कान से
किसी की मदद से या एक अच्छी बात कहकर किसी का दिन बना सकते हैं। आप जितनी जल्दी ये समझ पाते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा, उतना ही आसान हो जाता है जीवन जीना। हर कठिनाई एक समय के बाद खत्म हो जाती है और फिर जीवन में एक नई सुबह का आगमन होता है। जब आप जानते हैं कि मुश्किलें अस्थायी हैं, तो उनका सामना करना आसान हो जाता है और ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कभी भी किसी से तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां और संघर्ष अलग होते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों की यात्रा से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी यात्रा से कभी समझौता न करें। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, लेकिन जिस गति से आप चल रहे हैं वही सही है। जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि सच्ची संपत्ति क्या है। हम अक्सर भौतिक चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली संपत्ति तो रिश्तों में, आत्मविश्वास में और उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो हम दूसरों के साथ बिताते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तब आपको असली खुशी मिलती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े होते हैं। दोस्तों की असली पहचान तब होती है जब आपको उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो दोस्त आपको सिर्फ सुखों में मिलते हैं, वे शायद दोस्त नहीं होते। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके दुख में भी आपका साथ निभाते हैं। सफलता का कोई ठोस पैमाना नहीं होता, क्योंकि सफलता हर किसी के लिए अलग होती है। दूसरों से अपनी सफलता की तुलना करने से पहले आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या मैंने आज अपने खुद के उद्देश्यों को पूरा किया? जीवन में जो सुख और संतोष मिलता है वो बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति से आता है। जो लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, अक्सर वे वही लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा कुछ करने का अवसर होता है। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर आप उस समय का सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो जीवन आसान हो जाता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो उन्हें उनके दोषों के साथ स्वीकार करना सीखें। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उनकी कमियों को भी सम्मान देना चाहिए। परफेक्ट होने की कोशिश करना और किसी को परफेक्ट बनाने की बजाय दोनों की नकारात्मकताओं को स्वीकार कर ही रिश्ते में सच्चाई और स्थिरता लाई जा सकती है। हर रोज अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? ये सवाल खुद से पूछने से आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। अगर आप जानबूझकर या अनजाने में किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो उसे माफी देकर रिश्तों को सुधारें। माफी से दिलों में बहुत शांति आती है। हर वक्त ये याद रखें कि किसी की मदद करते वक्त आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे होते, आप बस इंसानियत निभा रहे होते हैं। मदद करने से आपको आत्मिक संतोष मिलता है और इससे आपके जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई रोशनी लाते हैं। कभी भी अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच न करें। गलती मानना साहस की निशानी है और इससे आत्मविकास की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को सुधारने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये कदम सफलता की ओर एक बड़ा कदम है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका हर कदम सही दिशा में होता है। सच्चाई की ताकत कभी भी कमजोर नहीं होती। चाहे दुनिया आपको समझे या न समझे, सच को अपनाने से न केवल आपकी आत्मा शांत रहती है, बल्कि आप अपने अंदर एक ताकत भी महसूस करते हैं जो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता देती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप हर हाल में खुद को संभाल सकते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन जब तक आप खुद को संभाल सकते हैं, तब तक कोई भी समस्या आपको हार नहीं सकती। जीवन में जितने भी मुश्किल समय आते हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें। सिर्फ अपनी खुशियों का पीछा न करें,
दूसरों की खुशी में भी भागीदार बने। जब आप दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं तो आप अपनी खुशियों को और भी बढ़ा लेते हैं। असल में आपकी खुशी तभी पूरी होती है जब आप दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान देख सकते हैं। अच्छे और बुरे समय के बीच एक अंतर है। बुरे समय में आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत होती है और अच्छे समय में आपको विनम्र और कृतज्ञ रहने की जरूरत होती है। बुरे समय में खुद को खोना नहीं चाहिए और अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए। दोनों समय जीवन का हिस्सा होते हैं और इनसे हम सीखते हैं। हमेशा अपने मूल्यों से समझौता न करें। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी जब आपको समझौते करने की टेम्पटेशन आएगी, लेकिन आपको हमेशा अपने मूल्यों से जुड़ा रहना चाहिए। जो चीज आपको सही लगती है वही करें। दूसरों की उम्मीदों पर न चलें। जो आप कर रहे हैं उसमें आत्मसम्मान होना चाहिए। कभी भी किसी पर बिना जानकारियां इकट्ठी किए बिना जज मत करें। किसी की कहानी सुनने के बाद ही उसके बारे में राय बनाएं। किसी की जर्नी, उसकी परेशानियां और उसका अनुभव सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए बिना किसी को समझे उस पर राय बनाना गलत होता है। सच्चे सुख की कुंजी है संतोष। किसी के पास ज्यादा सामान, पैसे या शोहरत हो सकती है, लेकिन असली सुख उसी को मिलता है जो संतुष्ट रहता है। संतोष एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप पालें तो जीवन के हर पल में खुशियां मिलती है। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें पूरी ईमानदारी से काम करें। जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो इसका प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यही ईमानदारी आपको न केवल सफलता दिलाती है बल्कि दूसरों के दिलों में भी एक जगह बना देती है। अगर आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं रखते तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। काम चाहे कोई भी हो, जब तक उसमें आपकी रुचि और प्रेम नहीं होगा तब तक आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। अपनी मेहनत से आप क्या हासिल कर सकते हैं ये आप तब जान पाएंगे जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाएंगे और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। किसी भी कार्य को करें लेकिन पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ करें, तभी आप उसमें सफलता पा सकते हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, अपने संघर्ष होते हैं। आप अगर किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो अपनी खुद की राह को खो देंगे। अपने रास्ते पर चलिए, अपने समय पर सफलता हासिल करें और खुद पर विश्वास रखें। किसी और की सफलता को देखकर अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं तो आप अपनी यात्रा से भटक जाएंगे। कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत होइए। लोग जीवन में आते और जाते रहते हैं, लेकिन आपकी खुशी का स्रोत सिर्फ आप ही हो सकते हैं। इसलिए अपनी खुशी के लिए किसी और से उम्मीदें न रखें, क्योंकि अगर आप उन्हें खो देते हैं तो आपकी खुशी भी खो जाएगी। खुद को खुश रखिए और दूसरों की मुस्कान में भी हिस्सा लीजिए। कभी भी असफलताओं से घबराइए मत। असफलता केवल एक परिणाम है, यह आपका स्थायी परिभाषा नहीं है। हर असफलता एक कदम है सफलता की ओर। जब आप असफल होते हैं तो यह सीखने का एक मौका होता है कि अगली बार आपको क्या बदलना चाहिए। असफलता आपको सिर्फ ये बताती है कि आपकी रणनीति ठीक नहीं थी, लेकिन ये आपके सपनों को खत्म नहीं कर सकती। आपके आसपास जो लोग हैं वही आपके जीवन के प्रतिबिंब होते हैं। अगर आप अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोग रखते हैं तो आप भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। अगर आपके आसपास नकारात्मकता है तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इसलिए हमेशा अच्छे और समझदार लोगों के साथ समय बिताइए। इससे आपकी सोच और दृष्टिकोण में भी सुधार होगा। जितना ज्यादा आप दूसरों को समझेंगे उतना ज्यादा आप खुद को समझेंगे। जब आप दूसरों के दर्द, संघर्ष और यात्रा को समझते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि हर इंसान अपनी कहानी में संघर्ष कर रहा है। ये समझ आपके दिल को बड़ा करती है और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी सफलता और मानसिक शांति के लिए हमारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए रोजाना ध्यान, योग और संतुलित आहार को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। स्वस्थ शरीर और मन आपको आत्मनिर्भर और संतुष्ट बनाएंगे। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, उन्हें गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और समझ से जवाब दें। आलोचना एक और अवसर होती है खुद को सुधारने का। अगर आप आलोचना से परेशान होकर जवाब देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया देने से आप न केवल खुद को मजबूत बनाएंगे, बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे कि आप अपनी राह पर दृढ़ हैं। आपका आज आपके कल का निर्माण करता है। अगर आज आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो आपका कल बेहतर होगा। अगर आप आज आलसी होंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो कल के लिए पछताना होगा। इसलिए हर दिन को अपने जीवन के निर्माण के एक मौके के रूप में देखें और पूरी मेहनत से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। जो कुछ भी आपको पसंद है, उस काम को करने का वक्त कभी मत गंवाइए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, तो उसे करने का कोई सही समय नहीं होता। जब आप अपना पसंदीदा काम करते हैं, तो न सिर्फ आपका समय सही तरीके से खर्च होता है, बल्कि आपका मन भी खुश रहता है। कभी भी किसी का दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी का दिल तोड़ते हैं, तो आपको उसके परिणाम को भी समझना चाहिए। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी बातों और कार्यों से किसी को दुख न पहुंचाएं। हर सुबह एक नया अवसर होता है। जब आप जागते हैं, तो ये आपके लिए एक नया अवसर होता है अपने पुराने से आगे बढ़ने और नए सपने देखने का। अपने पुराने अनुभवों से सीखें, लेकिन हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जब आप हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे, तो हर दिन की अहमियत बढ़ जाएगी। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, वही सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन के इस संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से लें और हर कठिनाई को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर समझें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से आप न केवल अपनी राह तय करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है उन कामों को करने के लिए जो सही है, तो कम से कम उन कामों से बचे जो गलत है। कभी भी गलत रास्ता मत चुनिए, भले ही सही रास्ता चुनने में थोड़ा वक्त लगे। गलत कामों का नतीजा हमेशा नकारात्मक होता है, चाहे वो तुरंत नजर आए या बाद में। इसलिए जीवन में एक मूलभूत सिद्धांत अपनाइए। जो सही है उसे करने के लिए समय निकालिए, और जो गलत है उससे दूर रहिए। यही आपकी सफलता की कुंजी है। दूसरों से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। समाज में हर किसी की अपनी अलग सोच, विचार और तरीका होता है। अगर आप कुछ अलग सोचते हैं या कुछ अलग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। किसी भी इंसान का मूल्य उसके विचारों और कार्यों से तय होता है, और ये किसी से मेल खाता हो या नहीं, इस पर निर्भर नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए और किसी से प्रभावित न होइए। यादों के साथ मरिए, न कि इरादों के साथ। एक समय था जब हमें अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति आस्था थी, लेकिन जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए, तो सिर्फ इरादे ही रह गए। यादें तब तक जीवित रहती हैं जब तक हम उन्हें पूरा करते हैं। इसलिए अपने इरादों को ठोस कदमों में बदलने का प्रयास कीजिए, ताकि अंत में आपको केवल यादें ही नहीं, बल्कि सफलताएं भी मिले। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। अगर आप पुराने तरीकों से नई समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप केवल समय बर्बाद करेंगे। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए नए दृष्टिकोण और नए तरीके अपनाने की जरूरत है।
पुराने अनुभवों से सीखें, लेकिन पुराने रास्तों पर ही अड़े न रहें। रिश्तों को गलतियां नहीं बल्कि गलत फहमियां खत्म कर देती है। जब किसी रिश्ते में गलत फहमियां पनपने लगती हैं तो वो रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो गलत फहमियों को दूर करें और बातचीत को प्राथमिकता दें। खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और गलत फहमियां दूर होती हैं। आराम करना और ब्रेक लेना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन घुटने टेक देना और हार मान लेना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जब हम थक जाते हैं या निराश होते हैं तो ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि हम फिर से ताजगी से शुरुआत कर सकें। लेकिन घुटने टेकने का मतलब यह है कि आपने अपने लक्ष्यों को छोड़ दिया। मुश्किलें आती हैं, पर हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही दिशा और समर्पण से आप उन्हें पार कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष से भाग जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जब भी आप गिरें, उठिए, अपने पंखों को फैलाइए और फिर से उड़ान भरिए। हर दिन खुद से एक सवाल करें, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मुझे अपने लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है? जब आप इस सवाल का जवाब हमें देते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपकी दिशा सही है। अगर आप इसे नकारात्मक रूप में जवाब देते हैं तो यह संकेत है कि समय आ गया है अपनी दिशा में बदलाव लाने का। हर दिन को अपनी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर मानिए। याद रखें, आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप खुद को बेहतर बनाएं या फिर वही पुराने रास्ते पर चलते जाएं। चुनने का अधिकार आपके पास है और यह निर्णय आपके जीवन को आकार देगा। अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं ताकि अंत में सफलता की कहानी आपकी हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो सबसे पहले खुद को अच्छा बनाइए। लोग वही देखेंगे जो आप खुद को दिखाते हैं। आपकी भावनाएं, आपका आचरण, आपका आत्मविश्वास, यही सब कुछ है जो लोगों को प्रभावित करता है। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो बाकी लोग भी आपकी सच्चाई को पहचानेंगे। आप जितना खुद को सम्मान देंगे उतना ही दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। वो लोग जो आपको कभी नहीं समझ सकते कभी भी आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। हमेशा याद रखें कि जीवन में कुछ लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए होते हैं। जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हर किसी को आपसे कुछ न कुछ शिकायत रहती है, लेकिन उनका कहना आपकी सफलता पर असर नहीं डाल सकता। वे बस उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो वे समझ नहीं सकते। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करें और अपने रास्ते पर चलते रहें। अच्छे रिश्ते कभी न खत्म हो, इस बात का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अच्छे रिश्ते तभी बनाए जा सकते हैं जब आप किसी से उम्मीद न रखें। जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वो पूरा नहीं होता तो आप निराश होते हैं। अच्छे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती। अगर आप किसी से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे के लिए कुछ करने की मानसिकता रखते हैं तो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। कभी भी अपनी पहचान खुद से बाहर मत ढूंढिए। समाज, परिवार या दोस्तों से आपका मूल्य तभी जुड़ता है जब आप खुद को पहचानने में सक्षम होते हैं। अपनी असली पहचान को समझिए और उसे दुनिया में दिखाने का प्रयास कीजिए। जब आप अपनी पहचान को खुद से बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा भ्रमित रहते हैं। जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होंगे तब तक दूसरों से सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। जो लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनसे प्यार करना सीखिए। यह सबसे कठिन काम हो सकता है, लेकिन यही आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। जब आप किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह शक्ति आपको आत्मनियंत्रण और संतुलन का एहसास कराती है। आपका हर कदम केवल आपकी मंजिल के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं
तो आपके संघर्ष में बहुतों को प्रेरणा मिल सकती है। याद रखें, आपका संघर्ष किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आप जो करते हैं वो दूसरों के लिए एक संदेश बनता है। इसलिए अपनी यात्रा को सकारात्मक रूप से जीने की कोशिश करें। हर दिन खुद से ये सवाल करें कि क्या आप खुद से सच्चे हैं। सच्चाई से एक कदम भी हटने से आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। आत्मसंवेदना से जीवन को जीने का अर्थ है कि आप हर दिन अपनी भावनाओं और कार्यों में ईमानदार रहते हैं। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने आप सही हो जाती है। जो कुछ भी आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में बहुत सारी समस्याएं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप उन चीजों को बदल सकते हैं जिन पर आपका नियंत्रण है। अगर आप किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करें और अपने ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका नतीजा तुरंत न मिले। मेहनत में विश्वास रखें। समय और हालात चाहे जैसे भी हो, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अक्सर हम उम्मीद खो देते हैं जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन सफलता की राह में धैर्य की बड़ी भूमिका होती है। हर दिन की मेहनत एक कीमती कदम है जो आपको अपने लक्ष्यों के पास ले जाता है। अपने सपनों का पीछा करें और किसी से भी डरकर पीछे मत हटिए। डर और संकोच हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हुए किसी भी डर का सामना करते हैं तो आप जितने मजबूत होते जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी सफलता वही है जो हम अपने डर को हराकर हासिल करते हैं। जो लोग आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे उनके बारे में मत सोचिए। ये आपका सफर है और आपको इसे अपने तरीके से तय करना होगा। दूसरों की मदद की आशा छोड़कर अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाइए। जब आप अपने रास्ते पर बिना किसी उम्मीद के अकेले चलते हैं तो सफलता आपकी तरफ आएगी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने आप को सक्षम और मजबूत मानते हैं तो आपके भीतर वही शक्ति विकसित होती है। अगर आप खुद को कमजोर या असफल मानते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में जाती है। इसलिए अपने दिमाग को सकारात्मक बनाइए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वे आपको सिखाने के मौके बन जाएंगी। अपनी सोच को इस तरह से बदलें कि हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में नजर आए। जैसे एक छोटा सा बीज अपनी पूरी जिंदगी को उसी में छुपे एक विशाल वृक्ष के रूप में देखता है, वैसे ही हर कठिनाई के अंदर एक सफलता की चाबी छिपी होती है। अपने स्वार्थ को समझिए, लेकिन दूसरों के भले के बारे में भी सोचिए। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है जब तक वो दूसरों के नुकसान का कारण नहीं बनता। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहकर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो ये स्वार्थ और निस्वार्थ का सही मिश्रण है। जब तक आप खुद की अहमियत को पहचानते हुए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब तक आपके संबंध मजबूत और सच्चे होते हैं। कभी कभी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति है। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं। ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने जीवन के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। समय का महत्व समझें। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कभी कभी हम सिर्फ ये सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन जब समय बीत जाता है तो हमें ये एहसास होता है कि जो कुछ भी करना था वो अब हमारे पास नहीं है। अपने हर दिन को एक अच्छे उद्देश्य के लिए जीने की कोशिश करें ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पछतावा न हो। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन किसी से तुलना मत करें। अक्सर हम दूसरों से तुलना करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ निराश ही करता है। हर इंसान का सफर अलग होता है और हमें
अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी सफलता का पैमाना खुद तय करें और अपने विकास पर फोकस करें, बजाय कि दूसरों से तुलना करने के। सिर्फ सफलता ही नहीं, असफलता से भी कुछ सीखिए। जब हम असफल होते हैं तो हम निराश होते हैं, लेकिन यह भी एक अवसर होता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ गलती हुई और क्या सुधारने की जरूरत है। असफलता में भी सफलता का बीज छिपा होता है। अगर आप उस अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वहीं पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपका दिल चाहता है। कभी कभी हम दूसरों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता दे देते हैं, लेकिन अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में सफलता तब मिलती है जब आप उस काम को करते हैं जो आपको खुश करता है। जब आप अपने जुनून को फॉलो करते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं। जीवन में बहुत से लोग आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, लेकिन वही आपके सच्चे मित्र होते हैं जो बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे दोस्त जीवन के सबसे अमूल्य रत्न होते हैं। जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो वे बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े होते हैं। अपने संघर्षों को पहचाने, लेकिन उन्हें अपने जीवन का हिस्सा न माने। संघर्ष जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। संघर्षों से गुजरने के बाद यह जरूरी है कि आप उन्हें पीछे छोड़े और अपनी मंजिल की ओर बढ़े। अपनी कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखें, न कि रुकावटों के रूप में। जो आपको सिखाए उसे विनम्रता से स्वीकार करें। कभी भी किसी से सीखने से घबराएं नहीं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब आप विनम्र रहते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में बेहतर बन सकते हैं। कोई भी अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आपका आत्म संस्कार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना केवल अपनी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए भी जरूरी है। सभी की मदद करने का सही तरीका यही है कि आप खुद भी आत्मनिर्भर बने। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएं। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो आप दूसरों की मदद करने के लिए और भी अधिक सक्षम होते हैं। दूसरों के लिए सहारा बनना सबसे बड़ा सुख है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद मजबूत होते हैं। अगर आप अपनी राह चुनते हैं तो दुनिया भी आपकी मदद करेगी। जब आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो दुनिया की ताकतें भी आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देने लगती हैं। कभी कभी हमारी राह अंधेरी होती है, लेकिन हमारी दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी से ब्रह्मांड हमें सही रास्ता दिखाता है। गलतियों को स्वीकार करना बड़ी बात होती है। इंसान जब अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो वो खुद को बेहतर बना सकता है। ये स्वीकारोक्ति उसे आत्म संस्कार की ओर ले जाती है। किसी भी चीज को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम यही होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। सभी को खुश नहीं कर सकते और ये ठीक है। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें और खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुश होंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। कभी कभी असफलता ही सफलता की नींव होती है। हम अक्सर असफलता को एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन असल में असफलता हमें कुछ सीखने का मौका देती है। जब आप गिरते हैं तो आपके पास उठने का एक नया रास्ता होता है। असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं किया, जिससे आप अगली बार और बेहतर ढंग से कोशिश कर सकते हैं। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। हर कोई अपने सपने देखता है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कठोर मेहनत और संकल्प की जरूरत होती है। सपने सिर्फ नींद में नहीं,
बल्कि दिन रात की मेहनत में आकार लेते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो दुनिया भी आपकी मदद करती है। जो कुछ भी आपके पास है उसे महत्व दीजिए। अक्सर हम जो चीजें हमारे पास होती हैं उन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो चीजें आपके पास है वो आपके जीवन का अहम हिस्सा है। उन्हें महत्व देना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना आपको संतुष्टि और खुशी देगा। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। किसी भी चीज की असली कीमत समय के साथ आती है। हम जब जल्दबाजी करते हैं तो हम कुछ ऐसा खो सकते हैं जो बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वक्त के साथ चीजों को जानने और समझने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। खुश रहने के लिए बाहर से चीजों की आवश्यकता नहीं होती। खुशी हमारे भीतर है। हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों से अपनी खुशियों को गढ़ सकते हैं। जब हम अपने जीवन को आंतरिक रूप से संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं तो बाहरी चीजें हमें खुश नहीं करने की ताकत नहीं रखती। जो आपके लिए नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए। अक्सर हम उन चीजों के लिए सोचते रहते हैं जो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो आपके लिए नहीं है वो कभी भी आपके जीवन में पूरी तरह से फिट नहीं होगा। जो आपके लिए है वो आपको सही समय पर मिलेगा। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ना कोई कारण छुपा होता है जिसे हम बाद में समझ पाते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम आपको सफलता की ओर बढ़ाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपके रास्ते में नहीं रुक सकती। आत्मविश्वास आपका सबसे मजबूत हथियार होता है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अपने फैसले खुद लें। जीवन में हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है और यह जरूरी नहीं कि वो आपका हो। कभी कभी दूसरों की सलाह लेना अच्छा होता है, लेकिन अंत में आपके जीवन के फैसले आपको खुद ही लेने चाहिए, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको यह तय करना होता है कि आपके लिए क्या सही है। वह मुस्कान जो आप दूसरों को देते हैं वो आपके लिए वापस आती है। जब आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं तो ये न केवल उस व्यक्ति का दिन अच्छा बनाता है, बल्कि ये आपके दिल को भी खुश कर देता है। मुस्कान वो अदृश्य शक्ति है जो दुनिया के सबसे कड़े दिल को भी नरम कर सकती है। दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं कि आपको खुद को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हुए ये समझना चाहिए कि हम अपनी खुद की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें। जब तक आप अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को संतुलित रूप से इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप दूसरों की मदद करते हुए खुद का ध्यान भी रख पाएंगे। हमेशा अपने आप को चुनौती दें। बिना किसी चुनौती के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जीवन में बढ़ने के लिए खुद को हर दिन चुनौती देना जरूरी होता है। जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो आप अपने डर और कमजोरी को पार करते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सफलता के लिए न केवल काम की जरूरत है, बल्कि सही दिशा की भी आवश्यकता है। जब आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता खुद आपके पास आ जाती है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा और दृष्टिकोण से भी मिलती है। समझदार बने, लेकिन कभी भी अपनी मासूमियत को न खोए। समझदारी और मासूमियत का मेल जीवन में बहुत खास होता है। समझदार होना आवश्यक है, लेकिन हमें कभी अपनी मासूमियत और सच्चाई को खोना नहीं चाहिए। जीवन में थोड़ा सा मासूमियत का जोड़ा हमें सच्चे रिश्तों और खुशियों के करीब लाता है। सपने सच होते हैं, लेकिन उन्हें सच बनाने के लिए कर्म भी जरूरी है। जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं और बिना किसी कोशिश के बैठते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती। सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। ये दुनिया बस एक मौका देती है, उसे सही तरीके से पहचानिए। हमें जीवन में हर पल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम सही अवसर को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो वही हमें महानता की ओर ले जाता है। जीवन में 2 शब्दों को सही समय पर कहना सीखें। पहला है यस और दूसरा है नो।
इन दोनों शब्दों को सही समय पर कहने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं को समझ रहे हैं। यस का मतलब है कि आप खुलकर किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि नो का मतलब है कि आप अपनी स्थिति और सीमाओं का सम्मान करते हुए किसी चीज को नकार रहे हैं। अगर आप इन शब्दों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो जीवन में पछतावा कभी नहीं होगा। इन शब्दों का उपयोग जीवन को बेहतर और सुलझा हुआ बनाने में सहायक होता है। आपके विचार ही आपकी सीमा तय करते हैं। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक और विस्तृत रखते हैं तो आपकी सीमाएं भी उतनी ही अधिक हो सकती हैं। अगर आप अपने जीवन को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपकी सीमाएं खुद ब खुद छोटे दायरे में समा जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को खुला और व्यापक बनाएं, ताकि आपके विचार और आपके जीवन की सीमा भी बड़ी हो। दयालुता में कभी पछतावा नहीं होता। जब आप दयालु होते हैं तो आप न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि खुद को भी एक अच्छे इंसान के रूप में महसूस करते हैं। दयालुता का कोई मूल्य नहीं होता। ये न तो किसी को कम करती है और न ही खुद को। ये आपको मानसिक शांति और संतोष देती है, जो आपको कभी पछतावे के हालात में नहीं ले जाती। सपने सच करने का सबसे पहला कदम है उन्हें देखना। बिना सपनों के जीवन में दिशा और उद्देश्य की कमी होती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सपने देखने होंगे। जब आप सपना देखते हैं तो वो आपके मार्गदर्शन का काम करता है। सपने सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण से वे वास्तविकता में बदल सकते हैं। जिंदगी को आसान बनाना है तो खुद को समझें। अक्सर हम जिंदगी को जटिल बना लेते हैं जब हम बाहर की चीजों को अपना मापदंड मानने लगते हैं। सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी खुशियों का स्रोत खुद में ढूंढेंगे और बाहरी चीजों से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देंगे तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। अपनी सच्चाई से जुड़े और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अपनी खुशियों का रहस्य समझें। हम अक्सर बाहर की दुनिया में अपनी खुशी तलाशते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है। जब तक हम खुद से संतुष्ट और खुश नहीं होते, तब तक बाहर की चीजों से खुशी की उम्मीद करना निरर्थक होता है। अपनी खुशियों का खजाना खुद में छिपा होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी सफलता को खुद की मेहनत का फल मानते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी खुशी को चुराने में सफल नहीं हो सकती। रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखें। रिश्तों में कभी न भूलें कि प्यार और समझदारी का कोई विकल्प नहीं है। जब हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अक्सर लोग छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण रिश्ते खत्म कर देते हैं, जबकि अगर वे समझदारी से काम ले तो ये रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। हम समाज और परिवार से ये सुनते हैं कि सफलता का मतलब पैसा और ख्याति है, लेकिन सच्ची सफलता का मतलब है आत्मसंतुष्टि और खुश रहना। सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं है। ये आपके सपनों, आपके उद्देश्य और आपके सफर पर निर्भर करता है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और खुद को खुशी देने वाली चीजों में शामिल करते हैं, तो यही असली सफलता है। संसार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझना। जब आप अपनी कमजोरी और ताकत को समझते हैं, तो आप दूसरों की भी बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। खुद से सच्चे होते हुए आप दुनियादारी को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। आपके भीतर की जागरूकता ही आपको सही रास्ता दिखाती है और जीवन को सही दिशा में चलाती है। समय का मूल्य समझें। समय सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि एक बार गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर हम हर पल को सही तरीके से जीते हैं और समय की कद्र करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहद मूल्यवान बना सकते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने सपनों और लक्ष्यों को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। दूसरों से उम्मीदें कम रखें, खुद से उम्मीदें ज्यादा रखें। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप अपनी उम्मीदें खुद से रखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं,
तो आप कभी न कभी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। खुद से उम्मीदें रखने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित रखते हैं। सफलता का मंत्र कभी हार मत मानो। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार चीजें योजना के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन असली सफलता उस वक्त आती है जब आप मुश्किलों के बावजूद नहीं रुकते, जब आप निरंतर प्रयास करते हैं और हार मानने का नाम नहीं लेते, तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने डर का सामना करें। डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस डर को अपनी ताकत बनाएंगे या उसे हमें कमजोर बना देगा। अक्सर हम डर के कारण अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब आप डर के आगे खड़े होते हैं और उसे पार करते हैं, तो आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी बाधा आपका डर है, और जब आप उसे पार कर लेते हैं तो सफलता आपकी हथेली में होती है। समय के साथ खुद को बदलें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, लेकिन अगर हम खुद को समय के साथ नहीं बदलते तो हम रुक जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से सीखें और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको बदले, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। कभी भी कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य का अपना महत्व है। जब आप छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं, तो आप बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना छोटे कदमों के पूरा नहीं होता। तो जो भी काम आपके सामने हो, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें। याद रखें, मेहनत की कोई छोटी बड़ी श्रेणी नहीं होती। अपने आत्मसंयम को मजबूत करें। आत्मसंयम वो शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में शांत और केंद्रित रहने की क्षमता देती है। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आत्मसंयम में छिपा होता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को नियंत्रित कर पाते हैं, तो आप न केवल अपनी समस्या का हल ढूंढ पाते हैं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी महसूस करते हैं। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, यात्रा भी है। हम अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंचने को ही सफलता मानते हैं, लेकिन असली सफलता इस यात्रा में छिपी होती है। जब आप रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हैं, तो आप खुद को नया रूप देते हैं। रास्ते में मिलने वाली सीखें और अनुभव ही आपको असली सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तो याद रखें, मंजिल तक पहुंचने के साथ साथ यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। कभी भी हार को अपनी पहचान न बनाएं। हार जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। हर हार के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना और अपनी कोशिशों को जारी रखना ही असली जीत है। अगर आप हर हार को सीखा है, तो वो हार भी आपके लिए जीत का हिस्सा बन जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। खुद से प्यार करना सीखें। यह सबसे अहम बात है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी नहीं समझ पाएंगे। खुद से प्यार करना अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप हर स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। खुद से प्यार करने से आत्मविश्वास आता है और आप किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। असफलता को एक अवसर समझें। असफलता केवल एक संकेत है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं और फिर से कोशिश कर सकते हैं। हर असफलता में एक छुपा हुआ मौका होता है। जब आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी असफलता आए, उसे एक कदम और आगे बढ़ने का मौका समझें। सपने बड़े देखो, लेकिन पहले छोटे कदम उठाओ। अगर आप बड़े सपने देखते हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करें। किसी भी बड़े लक्ष्य को एक बार में नहीं हासिल किया जा सकता, लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, तो एक दिन वो लक्ष्य जरूर हासिल कर लेते हैं। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप खुद को हर दिन उनमें काम करने के लिए समर्पित करेंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें। जो भी स्थिति हो, कोशिश करें कि आप उसमें सकारात्मक पहलू देखें। जीवन में जितने भी मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करना तभी आसान हो सकता है
जब हम मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखें, सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में हर दिन नया मौका होता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक दिन आप खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप कभी हार मत माने और खुद पर विश्वास बनाए रखें। माफ करना और माफी मांगना दोनों जीवन की शक्तियां हैं। जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं और अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप अपने रिश्तों और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपने माफ करना और माफी मांगना दोनों सीख लिए हैं तो आप उन कठिन दिनों को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। कठिन दिनों की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि ये दिन आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपकी असली शक्ति सामने आती है। ये मुश्किलें आपको झुकने के लिए नहीं, बल्कि उठ खड़े होने और अपने भीतर की ताकत पहचानने के लिए होती है। अगर लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य छोटे हैं। जब आप बड़े और अद्वितीय सपने देखते हैं तो दुनिया का सबसे सामान्य प्रतिक्रिया यही होती है कि वे आपको हंसकर या नकारात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन यही वही पल है जब आपको खुद पर यकीन करना चाहिए। अगर आपके लक्ष्य इतने बड़े नहीं हैं कि वे दूसरों के लिए चौंकाने वाले हों, तो शायद आपने सही दिशा में नहीं सोचा। बड़े सपने तभी सच होते हैं जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपने विश्वास पर ध्यान देते हैं। जिंदगी का असली मतलब खुद को ढूंढने में नहीं, खुद को बनाने में है। बहुत से लोग जीवन भर अपनी असली पहचान की तलाश करते रहते हैं, लेकिन असल में हमें किसी बाहरी जगह से खुद को नहीं खोजना चाहिए, बल्कि हमें खुद को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हम बनते हैं वो हमारे संघर्षों, अनुभवों और हमारी मेहनत का परिणाम होता है। अपने जीवन में किसी को ढूंढने के बजाय आपको खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को आकार देना सीखना होगा। तकलीफ हमेशा उन लोगों से नहीं होती जो हमारा साथ नहीं देते, बल्कि उन लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। जीवन में हमें कभी न कभी ये अनुभव होता है कि कुछ लोग हमारी मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे सामने नहीं आते। ये वो लोग होते हैं जो खुद को हमारे जीवन का हिस्सा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनकी मदद झूठी और अधूरी होती है। इस तरह की तकलीफ हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद की ताकत पर विश्वास रखें और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें। जीत फिक्स है। अगर आप अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में काम कर रहे हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जीवन में कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जीत किसी के लिए भी निश्चित होती है जब वो खुद पर विश्वास करके लगातार मेहनत करता है। यही असली जीत है जो जीवन को बेहतर बनाती है। कभी न डरे मुश्किलों से, क्योंकि यही मुश्किलें आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाती है। इन्हीं कठिनाइयों से गुजरकर आप अपने असली पंख को महसूस करते हैं और उड़ान भरने की क्षमता प्राप्त करते हैं। सच्ची शक्ति उस दिन सामने आती है जब आप गिरने के बाद भी उठते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो एक दिन वह दिन आएगा जब आपकी मेहनत खुद को साबित करेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी कड़ी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करना और अपने रास्ते पर चलते रहना, यही असली सफलता है। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया से प्रेम करना आसान हो जाता है। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि दूसरों से प्रेम करें, लेकिन क्या आपने कभी खुद से प्रेम करना सीखा है? जब आप खुद से खुश रहते हैं, अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। आत्मसम्मान और आत्मसंवेदनशीलता वही ताकत है जो हमें कठिन समय में भी
अपने पैरों पर खड़ा रहने की क्षमता देती है। संघर्ष से डरने की बजाय उसे गले लगाइए, क्योंकि संघर्ष वही है जो आपको आपके असली रूप से परिचित कराता है। जब आप अपने जीवन में किसी समस्या या चुनौती का सामना करते हैं तो ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं होता, ये आपका अवसर होता है खुद को साबित करने का। संघर्ष की धारा में बहते हुए ही आप अपनी असली ताकत, धैर्य और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। वो समय एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा कि इन समस्याओं ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आप आज हैं। आपकी मेहनत से जो भी दूर हो वो आपका नहीं था। हमें अक्सर ये लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए बनी हुई हैं, लेकिन कभी ना कभी जीवन हमें ये सिखाता है कि कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। जो चीजें हमें किसी बुरे वक्त में छोड़नी पड़ती हैं, उनका हमारे जीवन में कोई स्थायी स्थान नहीं होता। इसलिए जितना ज्यादा आप चीजों को छोड़ने में सक्षम होते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपनी सफलता के करीब पहुंचते हैं। सफलता केवल उस इंसान की होती है जो रास्ते में आने वाली अड़चनों से नहीं डरता। अगर आप मुश्किलें और असफलताएं झेलने से डरते हैं तो आप कभी भी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। सच्ची सफलता तो उसी के हाथों में होती है जो गिरने के बाद भी उठता है और अपनी गलतियों से सीखता है। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए, उन्हें अपने अनुभव और साहस से पार करें। याद रखें, कभी भी किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही समस्या आपको सफलता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया से नहीं आती, ये अंदर से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे, ज्यादा ऐशो आराम और ज्यादा चीजें होंगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन असल में खुशी तभी मिलती है जब आप अपने अंदर शांति महसूस करते हैं। ये शांति और संतोष ही आपको जीवन के हर पहलू में खुशी दे सकती है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो दुनिया के हर कठिन समय में भी आप अपना रास्ता खोज लेंगे। जो लोग आपको समझते नहीं हैं, उन्हें छोड़िए, लेकिन जो लोग आपका साथ देते हैं उनके लिए हमेशा आभारी रहिए। जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें सही समय पर समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ रहते हैं और आपके संघर्ष को समझते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि वे ही आपके सच्चे साथी होते हैं। आपके पास जो भी है उसका मूल्य समझिए। जीवन में कई बार हम छोटी छोटी चीजों को महत्व नहीं देते। हमारे पास जो है हम उसे हल्के में लेते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसी की तलाश करते रहते हैं। अगर आप अपने पास की चीजों का सही मूल्य समझेंगे तो आपकी जीवन यात्रा और भी अधिक सुखद और संतोषजनक होगी। कभी भी किसी को अपनी स्थिति या ताकत का अहंकार नहीं दिखाइए। जीवन में सच्ची ताकत वही है जो बिना किसी आडंबर के होती है। आपकी शांति, आपके विचार और आपके कर्म ही आपकी असली ताकत है। अगर आप इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। जिंदगी को सादगी से जिए। जितना सरल और स्वाभाविक जीवन जीते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशियां मिलती है। ज्यादा दिखावा, ज्यादा सोचना और ज्यादा समृद्धि की चाहत केवल हमें उलझाती है। जब हम अपनी जीवन शैली को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तब हमें असली खुशी और संतोष मिलता है। अपने रास्ते पर चलने से डरिए नहीं, क्योंकि जो लोग अपना रास्ता बनाते हैं वे दुनिया को बदलते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक ही रास्ता है, और वह है आपके अपने रास्ते पर चलना। आपका तरीका दूसरों से अलग हो सकता है, लेकिन यह हमेशा आपके लिए सही होता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य से न डरें, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, ये जीवन की उन अमूल्य सीखों का हिस्सा था जिन्हें यदि आप अपने जीवन में सच्चे दिल से उतार लें तो कोई भी कठिनाई और चुनौती आपको पीछे नहीं हटा सकती। हमने जो भी बातें आज साझा की हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ताकत रखती हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं,
अगर आप सही मार्ग पर चलने की ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो उन कठिनाइयों का सामना करता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये सभी विचार और जीवन की सीखें हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में खुश रहना, खुद से प्रेम करना और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करना कितना जरूरी है। अगर आप इन विचारों को अपनी जीवन शैली में लागू करेंगे तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदलेंगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास ही वो रास्ता है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। याद रखिए, हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप इन विचारों को पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, तो लाइफ को और मजेदार बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें ताकि हम और भी अच्छे और प्रेरणादायक कंटेंट को आपके सामने लाते रहें। हमारी यात्रा यही खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर हम श्री कृष्ण के अनमोल विचार, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बदलने वाली शिक्षाएं हर रोज आपके साथ साझा करते हैं। तो जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपका साथ ही हमारी ताकत है और हम मिलकर ये यात्रा और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। अंत में ये कहना चाहता हूं कि आपका जीवन, आपकी मेहनत और आपकी खुशियां ही आपके हाथों में है। जो काम आपको सही लगता है वही करें और हर हाल में अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहें। जिंदगी को चुनौती के रूप में देखिए, क्योंकि यही चुनौतियां आपको आपके असली रूप से परिचित कराती है। अब बारी है आपकी। क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ताकि हम एक साथ अपनी यात्रा को और भी शानदार बना सकें। आपका दिन शुभ हो और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।